उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से करे होंगे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड आफ्टरनून। तलत चबी, खुशबू, आशीष कुमार जी, सभी को गुड आफ्टरनून। तो भाई आज क्लास लेट हुई है थोड़ा सा। हमने आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी अवगत करवाया था कि आपकी क्लास 3:15 से स्टार्ट करेंगे। आशीष कुमार जी, अनुज राठौर, मुस्कान और विशाल कुमार जी, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिख रहा है। इसमें क्या पूछा है, और आज हम क्लास को 70 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और 30 क्वेश्चन है, यानी 100 तक क्लास चलेगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? आपसे ये सवाल अगर हो कि भाई इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। गुड आफ्टरनून रविंद्र जी, निहाल गुप्ता जी, अंकित, कशिश जायसवाल, सभी को गुड आफ्टरनून। अच्छा, 15 अगस्त को लड्डू आपको नहीं मिला। चलिए, आप हमारी तरफ से लेकर खा लीजिए। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज और बिंटॉन सर्फ, टिम बर्नर्स ली या डेनिस रिची? तो फादर ऑफ इंटरनेट की संज्ञा किसको दी गई है? आप जरा बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा सही जवाब हो जाएगा। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा गया है? विंटॉन सर्फ को ही कहा जाता है। ठीक है, विंटॉन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा गया है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विंटॉन सर्फ। अगला सवाल है, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्या आवश्यक होता है? भाई कोई वेबसाइट तो आपने बना ली, उस वेबसाइट को अब हम होस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है? सुशांत जी, पूर्णिमा जी, राजदेव गुप्ता, सभी को गुड आफ्टरनून। और यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम ठीक जवाब दिया है। अंकित जी बहुत बढ़िया, निहाल जी बहुत शानदार। आपके सामने है 71, और जिसमें करें कि किसी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो राविंद्र जी का आंसर आ चुका है, खुशबू का भी आंसर आ चुका है। और बताइए, आशीष, मनीष, मुस्कान, तलत जबी, नीरज, सरोज, निहाल गुप्ता जी, और बताइए कौन है? विशाल कुमार जी का गलत हो गया है बेटा। HTML नहीं होगा, ये सब नहीं है बेटा। हमें वेबसाइट कहाँ रखनी है? सर्वर पर रखनी है, तभी तो लोग देख पाएंगे उसको। तो वेबसाइट को होस्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें वेबसाइट के लिए एक सर्वर की आवश्यकता होती है। जब हम सर्वर लेंगे, उस सर्वर पर ही हम अपना पूरा वेबसाइट क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे। और एक उसका डोमेन हम परचेज कर लेंगे, उस डोमेन को हम इससे लिंक कर देंगे। तो जैसे ही उस डोमेन पर कोई व्यक्ति विजिट करेगा, इस सर्वर का जो डेटा है, जो वेबसाइट में आपने लिखा है, वो सारे पेजेज उसको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो हम वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किसी ना किसी सर्वर का यूज करते हैं। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है? आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 72 है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म बताइए। राजा जी का आंसर आ चुका है आईपी एड्रेस को लेकर, चलिए बहुत बढ़िया। एंड मनीष कुमार का ऑप्शन बी आ चुका है। और बताइए भाई क्या हो सकता है? रविंद्र जी का बहुत बढ़िया सही जवाब है। सारे बच्चे मिलकर के जवाब लिखेंगे कमेंट में। आलोक, तलत, विशाल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ दे रखा है? 72 में पहले ऑप्शन में दे रखा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से इसको जानेंगे। सो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन पहला। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपसे कहें कि टीसीपी आईपी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी को कहते हैं, आईपी को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 कितने बिट का होता है? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv4? तो IPv4 में कितने बिट होते हैं, कितने बिट का ये होता है? ठीक है, कितने बिट का होता है बताइए, इसका जवाब दीजिएगा। सभी साथी जवाब लिखेंगे कमेंट सेक्शन में।
हाँ जी, एकदम सूरज, सही जी, सही बताया आपने, बहुत बढ़िया। आपका जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो तलत जबी। हम एक एक बच्चे की कमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ना, जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा है कि भाई 48 बिट का होता है। किसने लिखा है, ये नाम उसका कहाँ गया। तो गलत नहीं करना है, गलत हो भी जाए तो उसको सुधार लीजिएगा। ये 32 बिट का होता है, 48 का नहीं बच्चे, क्या होगा 32 बिट का होगा, 32 बिट का होता है, ठीक है। 48 बिट जैसे आएगा तो इतना आपने रटा है, इतना पढ़ा है, तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भाई ये मैक एड्रेस होता है, मैक पता होता है 48 बिट का, ये तुरंत याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 32 बिट का होता है। अगर मान लिया किसी ने बिट में ना पूछा, बाइट में पूछा, तो बताइए जरा 32 बिट का कितने बाइट बन जाएगा। अगर बाइट में पूछता है तो 32 बिट का कितने बाइट बन जाएगा, कितने बाइट का होता है IPv4 एड्रेस, तो क्या बतलाएंगे आप लोग। ठीक है विशाल जी, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसमें। अच्छा, तलत जब भी वो गलती से सेंड हो गया, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए, बस ये बहुत ज़रूरी है। गलत सेंड हो गया है उसका कोई इश्यू नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात बस ये है। ये आपका हो जाएगा 6 बाइट का, कितने का हो जाएगा, 6 बाइट का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आपसे ये कह रहा है कि भाई IPv6 में कितने बिट होते हैं। अब IPv6 में कितने बिट होते हैं। हाँ भाई, 8 चक्कू 32 होते हैं ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, 6 बाइट क्यों लिख दिया है। 8 चक्कू 32, 4 ही तो बाइट हुआ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो 32 बिट का 4 बाइट बन जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे तो 4 बाइट का होता है, और ये 128 का होता है ना। ये कितने का होता है, 128, ये 16 बाइट का होता है, 16 बाइट का होता है, ठीक है। 128 बिट कह लो या 16 बाइट कह लो। डॉट कॉम डोमेन का उपयोग किसके लिए होता है। डॉट कॉम डोमेन का इस्तेमाल किसके लिए होता है, किसके लिए होता है। डॉट कॉम कहाँ यूज होता है, कहाँ पर इसका यूज करते हैं। डॉट कॉम डोमेन का यूज कहाँ पर करते हैं, आंसर दो भाई। 74 आपके सामने है, और इसका जवाब सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें राइट आंसर आपका बन जाएगा। डॉट कॉम डोमेन का उपयोग किसके लिए होता है, कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए, गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए, एजुकेशनल वेबसाइट के लिए, या मिलिट्री वेबसाइट के लिए। तो ये कॉमर्शियल वेबसाइट होती हैं, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। डॉट कॉम मोस्टली क्या होता है, कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज होता है। अगला सवाल है, डॉट एजू डोमेन का उपयोग किसके लिए होता है। बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा आपने डॉट एजू लिखा होता है। बहुत बढ़िया, सूरज जायसवाल जी, विशाल कुमार जी, सुशांत जी, सभी का बहुत सही जवाब है। चंदन 74 का ऑप्शन, ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पूर्णिमा का भी बहुत सही है। अजय कुमार जी ठीक है। अब आपके सामने है 75, और 75 में क्या होगा, सही जवाब बता दीजिए। ये होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। डॉट एजू किसके लिए होते हैं, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए यह वेबसाइट आपकी होती है। डॉट एजू वहाँ पर आपको मिलेगा मोस्टली। अब ये कॉम्पलसरी नहीं है कि नहीं नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसके डोमेन में डॉट एजू ही होना चाहिए, ऐसा कॉम्पलसरी नहीं है, बट आप लगा सकते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। अगला सवाल है, आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलने का कार्य कौन करता है। भाई आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलने का काम कौन करता है, जवाब आना चाहिए सभी का, क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा डीएनएस। कौन ये काम करता है, डीएनएस करता है। इस डीएनएस को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन और डोमेन नेम सिस्टम, इस डीएनएस को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। अगला सवाल है, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। पर इंटरनेट पर कोई भी डेटा भेजना है, इंटरनेट पर कोई डेटा भेजना है तो कौन सा प्रोटोकॉल वहां पर वर्क करता है। इंटरनेट पर डेटा को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, बता दीजिए।
सुभाष चंद्र जी गुड आफ्टरनून। भाई गुड आफ्टरनून, जो बच्चे आप क्लास से जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून। इसका जवाब क्या होगा बेटा? इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है जो वर्क करता है, काम करता है? सही जवाब है आपका टीसीपी आईपी। इसका काम होता है ट्रांसमिशन करने का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एंड आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है इंटरनेट पर? टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अगला सवाल है एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो यहां पर ना एफटीपी का मतलब क्या है? एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एफटीपी का फुल फॉर्म है। अगला सवाल है ब्लॉग किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्लॉग? आपसे अगर कोई ये पूछे कि भाई ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग क्या होता है बताइए? कोई डेटाबेस है, कोई ऑफलाइन फाइल है, कोई ऑनलाइन डायरी है, कोई सर्च इंजन है? आप एक आइडिया आप लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है। इस सवाल का जवाब ना आप अंदाजा भी लगा के दे सकते हैं, ठीक है? आप सोच कर भी इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है कविता मौर्य जी, करेक्ट आंसर आपका है। अभी आपके सामने जो सवाल है इसका जवाब आपको करना है। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका बन जाएगा? इसको आप ये कह सकते हैं कि एक ऑनलाइन डायरी है ना? एक ऐसी डायरी है जो ऑनलाइन है जिसको आप पढ़ते हैं। तो बहुत सारी जो ब्लॉग वेबसाइट होती हैं, डेली आप लोग क्या करते हैं, उन वेबसाइट पर जाकर के ब्लॉग पढ़ते हैं और वहाँ पे नए नए डेली के ब्लॉग अपडेट होते हैं, ठीक है? तो वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट होती हैं जिनको आप कह सकते हैं ऑनलाइन डायरी। सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? इसमें से कौन सा है सर्च इंजन? जैसे गूगल, याहू, विंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से सर्च इंजन की श्रेणी में कौन सा आता है? बिल्कुल सूरज जायसवाल जी, इसको ऑनलाइन डायरी कह लो, है ना? एक डायरी आपके पास में है, उसको आप रोज पढ़ते हैं। एक डायरी ऑनलाइन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ब्लॉग वेबसाइट हैं, बहुत सारी लोग ऐसा ना रेसिपी वगैरह बताते हैं, तो वो सब चीज़ें लिख लिख के आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं और लोग उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने का कार्य कौन करता है? इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने का काम कौन करता है? अंकित करे सर डी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने है 81, जिसमें कह रहे हैं कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को अगर खोजना है, भाई कोई वेबसाइट का हमें सही पता नहीं मालूम है, तो हम उसको खोजते हैं, हम उसको सर्च करते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है सर्च इंजन की वजह से। हम उस वेबसाइट को सर्च इंजन के द्वारा खोजते हैं। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड? तो वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, बता दीजिए। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल कहलाता है। यूआरएल, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से इसको जानते हैं। एकदम ठीक जवाब दिया है रविंद्र जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या कहता है? वेब पेज में हाइपरलिंक क्या करता है? भाई किसी भी वेब पेज में जो हाइपरलिंक होता है वो दूसरे पेज से जोड़ता है, फाइल को सेव करता है, डिलीट करता है या एडिट करता है। तो जो आपका हाइपरलिंक होता है, ठीक है, वेब पेज में जो हाइपरलिंक होता है ये क्या करता है? हाइपरलिंक क्या करता है बता दीजिए। 83 का ऑप्शन पहला है, दूसरे पेज से जोड़ता है। भाई आप ना वेबसाइट में बहुत सारे पेज आपने देखा होगा आपस में लिंक होते हैं। जैसे किसी वेबसाइट पर आप गए और आपने उस वेबसाइट के होम पेज खोला, पहला पेज, उसी होम पेज पर आपको कोई लिंक मिल गया तो वहां क्लिक किया, तो वो उसी पेज से उसी वेबसाइट पर उस दूसरे पेज पर चले जाते हैं। तो ये पेज उससे लिंक होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं।
इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर? दूसरे पेज से कनेक्ट करता है। कविता मौर्य जी, एकदम ठीक बात है। बहुत सारे पेज हो सकते हैं किसी वेबसाइट में। अब मल्टीपल का मतलब कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो वेबसाइट कितना बड़ा है उसी हिसाब से उसमें पेज हो सकते हैं। इसका जवाब क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेबसाइट है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है। तो इसमें आप क्या बताएंगे? एक वेब ब्राउजर है, ऑप्शन डी है। अगला सवाल देखो, गूगल क्रोम किसका एग्जाम्पल है? जो आपका गूगल क्रोम होता है वो किसका एग्जाम्पल है? आप में से कोई भी साथी यदि चाहते हैं कि हमें वेबसाइट सिखा दिया जाए, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स यदि कोई करना चाहता है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम बच्चे तैयार होते हैं तो हम इसके लिए एक सेपरेट बैच लाएंगे और उस बैच में हम प्रॉपर वेबसाइट कैसे जीरो से लेकर एडवांस तक कैसे वेबसाइट को हम डेवलप करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारा आपको सिखाएंगे। ठीक है, यानी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है दोनों तरह से सिखा देंगे। अभी आपको बस ये देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप से सीखना चाह रहे हैं। एक तो हम लोग वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट को बना सकते हैं। बहुत सारी मॉक वेबसाइट होती हैं जहाँ पर आप लोग टेस्ट करते हैं, बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट होती हैं, बहुत सारी न्यूज वेबसाइट होती हैं, तो कैसे वो बना सकते हैं। एंड इसके अलावा आप अगर चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग करके कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग विद एआई, आजकल तो आपको पता है कि एआई के थ्रू भी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो हम कैसे प्रोग्रामिंग प्लस एआई का यूज करके वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, एक शानदार प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। यदि कोई इंटरेस्टेड है तो इसके बारे में मुझे बताइएगा। अगर ज़्यादा बच्चे तैयार होते हैं तो हम एक बैच फिर लाएंगे और आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? ब्राउजर, सर्वर, डेटाबेस, प्रोटोकॉल, बता दीजिए। क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। क्रोम भी एक ब्राउजर है, सिंपल सी बात है। HTTP का उपयोग किसके लिए होता है? HTTP का इस्तेमाल किसके लिए होता है? अपनीश कुमार जी भैया, नाम आपका बोल दिया है, ठीक है, डोंट वरी, आपका नाम बोल दिया है। अंकित का ऑप्शन पहला है। चलिए भाई अंकित जी, बिल्कुल ठीक जवाब आपने दिया था, ब्राउजर करेक्ट आंसर है। एंड अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86 है और इसका जवाब जल्दी से करिएगा। तो सही जवाब क्या है यहाँ पे? वेब कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया, रविंद्र जी का राइट आंसर है वेब कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? इंटरनेट पर किसी वेबसाइट से कोई फाइल को डाउनलोड करना है, वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? बताइए। अवनीश जी, सोनू करे डी होगा, खुशबू अब और विशाल वेब कम्युनिकेशन, जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया है उनका सबका ठीक आंसर था। अब यहाँ पर आपके सामने 87 है और इसमें बताइए। वेब कम्युनिकेशन, बहुत बढ़िया। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट से फाइल को डाउनलोड करना है, वहां पर काम करेगा FTP। वहां पर कौन सा काम करेगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करेगा। FTP प्रोटोकॉल वहां पर वर्क करता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? आप ये बताइए, ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? ईमेल रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ईमेल रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा है? बताइए। तो ईमेल रिसीव करने की अगर हम बात करें और इसमें कौन सा प्रोटोकॉल होता है, आप देखेंगे यहाँ पर POP3 होगा। बट आपको पता है कि IMAP भी साथ में काम करता है। तो देखिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है, परंतु दोनों में निम्न अंतर है। क्या अंतर है? IMAP और POP ईमेल प्राप्त करने के दो अलग अलग तरीके हैं। मुख्य अंतर यह है कि IMAP मेल को सर्वर पर रखता है, मेल तो सर्वर पर ही है और इसे कई डिवाइसों पर सिंक कर सकता है, जबकि POP ईमेल को एक ही डिवाइस पर डाउनलोड करता है और सर्वर से भी हटा देता है। ये पहले भी बता चुके थे कि भाई POP क्या करता है, मेल को डाउनलोड कर देगा और सर्वर से डिलीट कर देगा। आपको जिस डिवाइस में डाउनलोड किया है वही मेल पढ़ पाएंगे और कहीं लॉगिन करके नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सर्वर पर है ही नहीं। बट IMAP क्या करता है, फाइल को सर्वर पर ही रखेगा और वहीं से क्या कर देगा, मल्टीपल डिवाइसेस में सिंक कर सकता है। सर्वर पर, सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो ये कह लो
कि आपने जो मेल आपको भेजा गया आपने अपने मोबाइल फ़ोन में भी पढ़ा, ठीक है। अब आप कंप्यूटर में लॉगिन कर लो, वहाँ पर भी पढ़ सकते हो, और किसी कंप्यूटर में लॉगिन करोगे वहाँ पर भी वो मेल पढ़ सकते हो। पर पीओपी से अगर मेल आया हुआ है तो आपने पहली बार जहाँ मेल पढ़ा फिर अगले किसी डिवाइस में नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मेल डाउनलोड हो गया है और सर्वर से डिलीट हो गया है। जैसे डाउनलोड होगा डिलीट हो जाएगा। अगला सवाल है, वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर जो है वो क्या करता है? तो वेब सर्वर क्या करता है? वेब पेज स्टोर और सर्व करता है, वायरस को हटाता है, नेटवर्क बनाता है, डेटा एनक्रिप्ट करता है। वेब पेज को क्या करता है? स्टोर करता है और सर्व करता है। जब कोई व्यक्ति सर्च करता है तो उसको सर्व करता है, और वेब पेज को स्टोर करने का काम ही वेब सर्वर करता है। सर्वर पर हम बहुत सारी फाइलें रख सकते हैं। सर्वर वैसा ही है सेम जैसे आपका ये कंप्यूटर है, वैसे ही वहाँ ऑनलाइन एक कंप्यूटर होता है जहाँ पर डेटा है, जहाँ पर आप अपना जो डेटा है वो सुरक्षित करते हैं, और एक सर्वर आपको दे दिया गया है ना। उस सर्वर पर आपने एक फाइल, एक लोकेशन को परचेज कर लिया है, उसको रेंट पे ले लिया है, और वहाँ पर अपने डेटा रख सकते हैं। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? किसी भी वेब पेज को यदि बनाना चाह रहे हैं तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, सलमान खान पास हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यार रिस्क रहता है उसमें। केवल अगर आप एमसीक्यू ही करते हैं तो थोड़ा सा ना दिक्कत ये रहती है कि भाई अगर पैसा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दिक्कत है। तो इसलिए थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत नॉलेज बढ़ेगा। हमारा जो कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीखते भी हैं। इसलिए थ्योरी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन तो रटने की मतलब रट जाओगे, अगर आपने समझा नहीं तो रट जाओगे केवल, और वो आया रटा हुआ तो ठीक है, नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर HTML हो जाएगा। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहाँ लिखा है? ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, ये ईमेल का पूरा नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कह लेंगे। इंटरनेट का उपयोग कौन नहीं करता है? बताइए, इंटरनेट का इस्तेमाल कौन नहीं करता है? विशाल जी कह रहे हैं POP3 का फुल फॉर्म बता दो सर जी। देखो विशाल, ऐसा हो नहीं सकता है कि इस क्लास में या थ्योरी में बताया ना हो, बट फिर भी हम लिखते रहे हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है भाई। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, PROTO ऐसे बना दो, TOCOL, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इंटरनेट का उपयोग कौन नहीं करता है? ऑफलाइन प्रिंटर नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं। वेब पेज में इमेज डालने के लिए कौन सा टैग होता है? भाई हमें कोई इमेज को डालना है, हम चाहते हैं कि वेबसाइट पर कोई इमेज भी हम दिखा दें, तो कैसे दिखाओगे? वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें कोई इमेज हमें दिखाना है, कैसे दिखाओगे? बताओ जरा, क्या टैग यूज करोगे? राजा करे सर बताया बताया हमने भाई, देखा नहीं। कोई बात नहीं राजा जी, बहुत बढ़िया है, बता दिया करो, ठीक है, बता दिया करो, जब कोई पूछे तो बता दिया करो। रविंद्र जी का ऑप्शन आ चुका है बी। रिंकू बघेल कह रहे सर पहला होगा। मुस्कान का ऑप्शन पहला है, अजय का पहला है, तलत का ऑप्शन बी है, अविनीश का ऑप्शन बी है। अपना अपना दिमाग लगाना, कन्फ्यूजन है इसमें थोड़ा सा। नीरज का भी वी है, अवनीश का भी वी है, इसमें है कन्फ्यूजन। सोच सोच समझ कर अपना अपना माइंड यूज करना है। अच्छा, अब सी वाले भी कौन है? अंकित कह रहे सर सी होगा, SRC। चलिए भाई, SRC वाले। खुशबू का ऑप्शन पहला है, अजय का ऑप्शन बी है। यहाँ पर आपका सब गलत है, सब का सब गलत है, केवल और केवल ऑप्शन बी करेक्ट है। तो भाई IMG टैग होता है, इमेज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं। टैग SRC नहीं, IMG हम पहले लिखेंगे ना, तो यहाँ पर बस ये है, इमेज को पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में IMG टैग हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। IMG टैग। इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है? स्पीड को किस में मापते हैं? इंटरनेट की जो स्पीड है, डेटा की दर है, वो कैसे मापते हैं? बताओ, MBPS में मापते हैं या MBPS में मापते हैं या किस में मापते हैं?
तो यहाँ पर ये हो जाएगा MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड। देखो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेगा बाइट नहीं होता है, मेगा बिट्स होता है। मेगा बिट्स पर सेकेंड में ही हम मापते हैं, और अगर कैपिटल में लिखा है इसका मतलब होता है मेगा बाइट पर सेकेंड, बट यहाँ मेगा बिट्स पर सेकेंड होगा, मेगा बिट्स पर सेकेंड होगा, ठीक है, बाइट नहीं। इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या आवश्यक है? प्रिंटर, मॉडेम, स्पीकर और स्कैनर। इंटरनेट कनेक्शन के लिए होना क्या चाहिए आपके पास में? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरनेट पर पहचान के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर पहचान के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, पोर्ट है, केबल है। तो जब कोई दो डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है? उनकी पहचान कैसे होती है? इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर की पहचान होती कैसे है, या आपके डिवाइस की पहचान कैसे होती है? आप किसी वेबसाइट पर गए और वहां पर कैसे पता रहेगा कि इस वाली डिवाइस से कनेक्ट हुआ है ये सिस्टम? आईपी एड्रेस से। राघवेंद्र जी बहुत बढ़िया, आईपी एड्रेस से, ठीक है, आईपी एड्रेस आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। कौन सी वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग के लिए है? फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, अमेजन। तो कह रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग के लिए कौन सी वेबसाइट है? सोशल नेटवर्किंग फेसबुक आपका हो जाएगा। इंटरनेट में कुकी क्या होती है? इंटरनेट में अगर हम कुकी की बात करें, बहुत सारी कुकीज होती हैं, तो ये कुकीज क्या होती हैं भाई? यूजर का डेटा फाइल, वायरस, ईमेल, एप्लीकेशन। देखिए ब्राउजर क्या करता है, कुकी सेव कर लेता है, और यूजर का डेटा फाइल आप कह सकते हैं, जो कि ब्राउजर अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है, क्या करता है, अपने पास में ब्राउजर स्टोर कर लेता है कुकीज। वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? वेबसाइट को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं? अपनी वेबसाइट को सिक्योर कैसे बनाएंगे? चार ऑप्शन में से क्या सही करना पड़ेगा आपको? कौन सा सही हो जाएगा? 99 आपके सामने है। राजा का ऑप्शन पहला आ चुका है, और कौन है? अभिनीश बता रहे सर SSL होगा। विशाल यूजर डेटा फाइल, ठीक है, अभी इसका बताइए। नीरज, खुशबू, अवनीश, अजय, अंकित, मुस्कान, रिंकू, सभी का ऑप्शन ए है SSL सर्टिफिकेट। तो SSL की ज़रूरत पड़ती है, SSL सर्टिफिकेट इनेबल होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर, और जब ऐसा होता है तो हमेशा प्रोटोकॉल कैसे काम करेगा? HTTPS वाला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वेबसाइट को एडिट करने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? हम किसी वेबसाइट को कैसे एडिट करते हैं, कैसे कोड करते हैं, ठीक है, कैसे हम एडिट करते हैं, कैसे कोड करते हैं? एक बच्चे ने फुल फॉर्म लिखा बट गलत कर दिया। बेटा अजय कुमार जी, सॉलिड सिक्योर लेयर नहीं होता है, यहाँ SSL की बात अगर हम करें तो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है ना, ये होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो वेबसाइट को एडिट कैसे कर देंगे? HTML के द्वारा भाई, HTML में जाके उसको हम एडिट कर देंगे। HTML से ही कोडिंग करते हैं, वहीं पर वेबसाइट में सुधार वगैरह करेंगे, तो कोड हमें HTML में ही करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, तो क्लास को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। अगली क्लास में हम आगे मुलाकात करेंगे। कल सुबह 6 बजे आपकी क्लास होगी 6 AM पर, एंड एक क्लास आपकी चलेगी 3 बजे दोपहर में 3 PM पर। तो 6 बजे कल सुबह और 3 बजे कल दोपहर में सभी को लाइव आना है। पीछे का रिवीजन करते रहना है। टेस्ट के लिए मैंने बोला था, तो हम टेस्ट आपका 20 तारीख के आसपास करवाएंगे। 20-21 में आपका टेस्ट होगा, उसके लिए तैयार आप सबको रहना है, ठीक है। राइटर कैल्क इम्प्रेस का टेस्ट 20-21 में हम करवाएंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना है। पीछे का रिवाइज करो, ई बुक हमने दी है आपको, उसको रिवाइज करो। उसके बाद फिर जल्द ही एक नई ई बुक हम और आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहले वो ई बुक आपके तैयार होना चाहिए, उसके बाद फिर हम एक और ई बुक आपके लिए तैयार करके अपलोड करवाते हैं, ठीक।
चलिए भाई, क्लास यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। और आपके साथी, आपके सहयोगी, आपके आसपास के लोग, जो भी साथी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं बैच से, आप उनको बताइए। इस बैच में हमने ऑफर फिर से बढ़ा दिया है। वैसे तो आप सबको हमने 359 में ये दिया था, बट अभी 15 अगस्त के बाद ऑफर क्लोज कर दिया गया था। अभी हमने ऑफर को बढ़ा दिया है, तो CCS26 लगा करके 359 में ही बैच को लिया जा सकता है। तो आपके आसपास के जितने भी फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, आप उनको बताइए, बैच को एनरोल कराइए और उनको ये बोलिए कि आपको पूरा क्लास पढ़ना है, सारे लेक्चर्स पढ़ने हैं। निश्चित यकीन मानिए वो क्वालिफाई करेंगे। बस आपको इतना बोलना है कि जितना सर ने पढ़ाया है वो अच्छे से आपको कवर करना है, प्रॉपर देखना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्लास सारे कंप्लीट करें। और अभी एग्ज़ाम अगर 15, 16 या 17 सितंबर में होता है तो आज 17 ही है, 1 मंथ का समय है और अभी बहुत कुछ यहाँ पर ना आप लोग कर सकते हैं। तो आसपास के बच्चों को जिनको सही तरीका नहीं पता है कि कैसे पढ़ें, उनको आप गाइड कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं, और ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकें। ठीक है भाई, चलिए। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाकी कोई भी समस्या, कोई सुझाव, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9452299436। थैंक यू सो मच।